जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 9 और 10 हम सॉल्व करेंगे। 9 में आपसे कह रहा है कि सेक क्यूब एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव लें, उसके बाद कॉस एक्स क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल लें। सॉरी डेरिवेटिव कह रहा हूँ मैं, सॉरी इंटीग्रल लेना है। ठीक है भाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में मैं क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं लेट करूँ आई बराबर है सेक क्यूब एक्स डी एक्स के, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अगर देखा जाए तो। आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, यू को हमने ले लिया सेक एक्स, तो यू डैश क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स, मतलब डेरिवेटिव आराम से आ गया इसका। और वी कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता है भाई क्या होता है, दोबारा लिखता हूँ। यू वी डी एक्स का फॉर्मूला होता है यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रल का साइन वी डी एक्स और ये इंटायर डी एक्स। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। अब u क्या है हमारे पास, सर यहाँ से शुरू करेंगे। u हमारे पास है सेक एक्स, v क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, उसके बाद माइनस u का डेरिवेटिव क्या है सेक एक्स टेन एक्स, v क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये इंटायर डी एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पर हम ये कर लेते हैं सेक एक्स और इसका इंटीग्रल हो गया टेन एक्स। सही भाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है टेन एक्स, डी एफ यानी कि डेरिवेटिव का होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो डेरिवेटिव जो रेसिप्रोकल है किसका इंटीग्रेशन का, तो सेक स्क्वायर का हो गया टेन एक्स। सही, माइनस ये ऐसे लिखा सेक एक्स टेन एक्स ऐसे लिखा, इसका इंटीग्रल दोबारा हो गया टेन एक्स और ये डी एक्स। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेक एक्स ऐसे लिखा टेन एक्स ऐसे लिखा माइनस ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। हमने इसको इसलिए करा ताकि इसका इंटीग्रल निकल जाएगा आराम से अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास आई चल रहा है। ठीक है, ये आई चल रहा है। ठीक है, आई लिया था स्टूडेंट। आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस 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 प्लस और ये हो गया सेक एक्स डी एक्स। अब ये जो चीज़ थी हमारे पास ये पूरी थी आई के बराबर, ऊपर मैंने लेट करा था आई के बराबर, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस आई प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स का एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सही है, प्लस सी, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, तो ये आई प्लस आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं टू से, यानी कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको टू से, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स अपॉन टू प्लस एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी अपॉन टू। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस वन अपॉन टू एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू सेक एक्स टेन एक्स ऐसे लिखा और ये प्लस पावर ऊपर चली आएगी तो ये हो गया एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस सी। तो ये आंसर हमारा आ गया आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू
सेक एक्स टेन एक्स प्लस ln रूट सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि हाफ जो होता है वो रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका पार्ट 12 लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। वो है कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, तो उसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ, आई ही के बराबर है कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, उससे फ़ायदा आपको पता है क्या होगा, यू अगर मैंने ले लिया, यू इज इक्वल टू कॉसेक एक्स और वी ले लिया किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव पता है, उसका इंटीग्रल भी पता है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यू डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। सही है भाई, तो फॉर्मूला कल सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले है कॉसेक एक्स इंटीग्रल वी क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और ये माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वी क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये एंटायर डी एक्स। सही इधर आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका दोबारा इंटीग्रल हो गया कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें अगर आप, तो ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाकी पूरा उसी तरह ही होगा सॉल्व, लेकिन इसी प्रीव्यू में कराता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर हो गया भाई माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल कॉसेक एक्स। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये डी एक्स, तो ये हो गया भाई माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है भाई, प्लस कॉसेक क्यूब एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल कॉसेक एक्स डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स आएगा, माइनस का साइन डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारे पास। तो ये तो भाई अपना सेम ही रहेगा, माइनस कॉसेक्स एक कॉट एक्स प्लस इसको हम, अच्छा यहाँ आई चल रहा था, इक्वल टू से पहले आई था जब हमने लेट कर, तो ये आई हो गया, ये हो गया माइनस कॉसेक्स एक्स का इंटीग्रल होता है ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हो गया। जो स्टूडेंट एक हमसे गलती हो गई, यहाँ पर हमने माइनस नहीं डाला, कोसेक स्क्वायर इंटीग्रल होता है माइनस का कॉट एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, और ये फिर प्लस हो जाएगा। सही है भाई, तो ये हो गया, आई इधर चले आएगा तो 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो डिवाइड करा दें 2 से, तो i इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी अपॉन 2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस हाफ ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो i इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स 1/2 प्लस सी। i इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक एक्स कॉट एक्स ln
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखें हमने किस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये कौन सा था 12 सॉल्व करा। सही है, और इससे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व करा 11। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये लेक्चर समझ आएगा तो आपका हमारा अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी और ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।